देखो क्या है। मेल, यहाँ पर कुछ मिला है। क्या है? अरे यहाँ पर आकर देखो ना। उन्होंने सही बोला था। मुझे तो लगा था कि ये बात बकवास है। किसने सही बोला था? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? चौक कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है? कबीले वाले ऐसे ही हल्ला मचा रहे थे जब से हमने खुदाई शुरू की है। हाँ, वो कह रहे थे कि हम किसी पुराने कब्रिस्तान को छेड़ रहे हैं। लेकिन कटौना लोग तो यहाँ से काफी दूर रहते हैं ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन उनका मानना है कि बीहड़ की सारी जमीन सिर्फ और सिर्फ उनकी है, और इस जमीन पर जो बनेगा वो भी उनका होगा। वाह, ये तो 100 सालों से ज्यादा पुराना लगता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे मैं अपने घर में लगाऊंगा। क्या कर रहे हो? रुको रुको। कुछ नहीं, चलो जल्दी करो, अभी हमें बहुत सारा काम निपटाना है। अब वो कुल्हाड़ी उठाओ और इसे तोड़ दो। तोड़ना क्यों है? इसे बचा के निकालेंगे, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। क्या बकवास कर रहे हो? लाओ, मुझे दो। यह आवाज कैसी थी? लगता है वो लोग फिर आ गए हमें परेशान करने। हाँ, और शायद हमें डराकर हंस रहे होंगे। इसका दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है। देखता हूं, आने दो उन्हें। मिलर, तुम कुछ ज्यादा ही भड़क रहे हो। बंदूक यहाँ तो। देखो दोस्तों, मुझे लगता है यहां से निकलना चाहिए। जब तक काम खत्म नहीं होता नहीं जाएंगे। राली, मदद करो। अब ये क्या बला थी? भूकंप तो नहीं था? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हैंसन सही है। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हाँ राली, सही कह रहे हो तुम। यहां से निकलना ही अच्छा होगा। हे हनी। हाय डैड। जरा देखो तो, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। ऐसा ही होता है। हाँ, शायद सही कह रही हो। बस थोड़ा ड्रामेटिक है क्योंकि तुम यहां रहती नहीं हो ना। अरे लाओ, मुझे दे दो। आ जाओ। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए कुछ बोला क्या? क्या बोला? हाँ, जैसे पिछली बार उसने कहा था कि तुम्हारे कपड़े कैसे धोने हैं, ये भी कि तुम्हारा टोस्ट कैसे बनाना है। वो 2 साल पहले की बात है। अब मैं टोस्ट खुद बना लेती हूँ। वाह, वाकई बड़ी हो गई हो। कितनी बार कहेंगे? देखो, तुम्हारी माँ गर्मियों की छुट्टियों के लिए यूरोप गई हैं, तो अब जैसा भी लगे हम एक दूसरे के साथ अटक चुके हैं। ये वक्त भी जल्दी निकल जाएगा अगर हम लोग आपस में प्रेम से रहते हैं तो। ओके? मुझे नहीं लगता कि माँ ने आपको बताया होगा कि प्रेम से कैसे रहना है। नहीं, ये तो हमें खुद ही करना होगा। ये क्या हो रहा है?
एक बिल्डर यहाँ पर एक बड़ा सा रिजॉर्ट बना रहा है। कटोना लोग इसके खिलाफ हैं। एक बड़ा रिजॉर्ट यहाँ? वही तो। चलो तुम्हारा बैग ले लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगी। बिल्कुल वहां पे गई हो। डेक्स, मैंने पहले भी कहा है मुझे यहाँ कॉल मत करना, रात को मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। लॉली क्या चल रहा है? मतलब डेक्स के साथ डेट के अलावा? क्या कबीले वालों ने कोई पंगा किया? नहीं, मैं पास से गुजर गया बस। कैली कहाँ है? हाँ बस आ रही है। आप लोग साथ होकर भी साथ नहीं लगते। लॉली सब ठीक तो है ना? सेडी राइली का फोन आया था, कहती है पॉल रात से घर नहीं आया। हो सकता है पूरी नाइट शिफ्ट कर लिया उसने। काफी काम चल रहा है ना साइट पर। हाँ, डेक्स ने बताया था। मुझे नहीं लगता सर। लीजा मिलर का फोन था। नील को अपने बेटे को स्कूल छोड़ना था, लेकिन वो घर ही नहीं पहुंचा। वो भी वहीं काम कर रहा होगा, उसी साइट पर। हाँ लगता तो है। मार्क तुम दूसरी गाड़ी ले जाओ। तुम 81 पर ढूंढो, मैं 395 पर देखता हूँ। हो सकता है कहीं फंस गए हो। मैं निकलता हूँ। मैं तुम्हें साइट पर ही मिलता हूँ। हाँ ठीक है। जेम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, सूरज निकल आया है। हाँ वो तो है। आज मेरी बेबी सेटिंग की ड्यूटी है। अरे क्या बात कर रहे हो? वो फील्ड ट्रिप पता है ना, यूनिवर्सिटी के बच्चे आर्कियोलॉजी क्लास वाले। हाँ हाँ याद है। तो बोलो कब जाना है? हाँ अभी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, पर मिलर के ट्रक पर भी नजर रखना। ओके हाँ, बिल्कुल। मिलता है फिर। कैली, हे, मेरी कैली बेली, जरा देखो तो। वाह, हॉलीवुड की हवा लग गई है तुम्हें। तुम किसी हॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लग रही। मैं उनके बीच नहीं रहती, मेरा घर थोड़ा दूर है। पर मुझे लगता है तुम्हें हॉलीवुड जाना चाहिए। ज्यादा दूर मत चली जाना, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। सुनो कैली, मुझे भी जाना होगा। अभी बस 1 आध घंटे में आता हूँ, फिर हम आराम से मिलते हैं। ओके? हाँ ठीक है, चलेगा। ऑलराइट। पोमरॉय 8:20 हो चुके हैं। सीमेंट के ट्रक्स कहाँ हैं? काम शुरू क्यों नहीं हुआ? अभी तक तो नींव ही नहीं खुदी सर। मुझे लगा तुम बोलोगे और काम हो जाएगा। हाँ वैसे मुझे भी यही लगा था। तो हुआ क्या? तुमने कहा था तुम्हारे सबसे काबिल लोग रात भर काम पर थे। हाँ थे। तो अब वो कहाँ हैं और काम क्यों नहीं हुआ? काम तो बस इतना ही हुआ है, जब मैं और डेक्स सुबह आए तो यहाँ पर कोई नहीं था। छोड़ गए? जिमी, ऐसा लगता तो नहीं, उनकी गाड़ियां यहीं हैं। तो गए कहाँ? डैड, डैड, अभी नहीं डेक्स। लेकिन हमें और भी कुछ मिला है, बहुत कुछ। तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या मिला है तुम्हें? मुझे लगता है आपको ये खुद देखना चाहिए मिस्टर क्रंच। इस तरफ आइए। जिमी यहीं रुकना। बस यही तो चाहिए था मुझे। ये एक अद्भुत खोज साबित हो सकती है। सही कहा। इसे कवर करो। क्या? तुम चुप रहो डेक्स। सुना नहीं तुमने? पोमरॉय, मैंने कहा इसे दफना दो। लेकिन देखिए मिस्टर क्रंच, डेक्स की बात मुझे तो कोई बात नहीं सुननी पोमरॉय। अगर रेड इंडियंस काउंसिल को पता चला और उन्होंने मेरा काम और मेरी कंपनी को बंद करवा दिया तो मेरा सारा लगा हुआ पैसा डूब जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझे? समझ गया। डेक्स तुम्हें पता है क्या करना है। उस सर्वे टीम को अगली साइड पर काम पे लगा दो। और उन्हें कहना कि अगर उन्हें वहां पर कुछ मिले तो उसे चुपचाप बैग में डाल के सीधा मुझे दे देना। बेटा तुमने सुना ना, काम पे लग जाओ। जैसा आप कहें डैड। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के अलावा और कितने लोग जानते हैं इस बारे में? 10 की शिफ्ट वाले सारे लोग सर। उन्हें कहना उनकी सैलरी बढ़ा दी है मैंने, और उन्हें कल से ही मेरे हवाइन प्रोजेक्ट पर भिजवा दो। जिमी सारे इंतजाम कर देगा। लेकिन मिलर और बाकी के 2 का क्या होगा? अगर वो कभी वापस आए तो उन्हें सबसे पहले मेरे पास भेजना। अब जल्दी से सब ठिकाने लगाओ। मैं अभी ट्रैक्टर चालू करवाता हूँ। हाँ जल्दी करो।
जरा देखो तो उसे। इसने जिंदगी में कभी हथौड़ा तो उठाया नहीं। अच्छा, ये बड़े बाबू का क्या सीन है? मुझे तो लगा था सीधे रिबन काटने आएंगे। तुम तो उन्हें जानते ही हो, वो इतना लोड नहीं लेते। वो चाहते हैं कि तुम काम पर लग जाओ ताकि अगली बार कोई रेड इंडियन सामान मिले तो तुम संभाल लो। ऐसा है तो खुद हमारे साथ चलकर सर्वे क्यों नहीं कर लेते? ऐसा कभी नहीं होगा। गर्मियों में वो अपने ट्रेलर से बाहर निकलता ही नहीं है। मतलब जितनी जल्दी काम खत्म होगा उतनी जल्दी मुसीबत खत्म होगी। चलो यहां से। वापस आकर साइन जरूर करना। हाँ ठीक है। हेलो स्टीव। एवंस, बोलो क्या है? जिम बोल रहा हूँ। सारे बच्चे क्रैंस की साइट पर हैं और मैं वहां से वापस आ रहा हूँ। रायली के ट्रक का पता लगा? वो तो नहीं मिला। ठीक है, नजर रखना। रखोगे? पूरी तरीके से नजर रखूंगा। जरा देखो तो उसे। मुझे लगा हम आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी नहीं। जाने भी दो ना जॉश, मैं भी ग्रहण देखना चाहती हूँ जब भी हो। अभी 1-2 दिन तो नहीं होने वाला रेचल। सही कहा। हे प्रोफेसर, कुछ मिला मिस्टर मैकमर्फी? अभी तक नहीं। मैं सोच रहा था सितारे कैसे दिख रहे हैं सुबह सुबह। आपकी कॉमेडी का अंदाज मुझे पसंद है मिस्टर मैकमर्फी। मुझे लगता है आपको सारे काम छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडी पर ध्यान देना चाहिए। सॉरी प्रोफेसर, मैं मजाक कर रहा था। पता है, वैसे पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि अच्छे साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि कब नीचे देखना है और कब ऊपर। वैसे ऐसी आकाशीय गतिविधि अब दोबारा सिर्फ सन 2078 में ही दिखाई देगी। उसी का इंतजार है। क्या सच में उसे देखने के लिए यही सबसे सही जगह है? ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से ग्रहण को देखने के लिए सबसे सही जगह यही है, एलाबामा की पहाड़ियों में। तभी तो शहर के सभी होटल्स बुक्ड हैं। ये ऐतिहासिक है, बिल्कुल वैसा जैसा हम खोद के निकालते हैं। और जब आपको पता चलेगा कि साइंस दरअसल आपस में जुड़ा हुआ है, तब आपको वाकई में काफी ज्ञान प्राप्त होगा। काम करते रहो। प्रोफेसर 1 मिनट रुकिए, जरा ये देखिए। अब क्या मिस्टर कुक, वैसे आपको हर बार बेमतलब की चीजें मिलती हैं। नहीं, इस बार कुछ और ही निकला है। यार ये तो अजीब है। ये है क्या? हड्डियां हैं, बस यही बता सकता हूँ। साफ करते रहो। हाँ मिस्टर कुक, इतना तो कर ही सकते हो। ये किसी डायनासोर की हड्डी नहीं है, पर ये किसी बड़े जानवर की लगती है। मुझे लगता है फीमर है। अरे यार ये क्या था? लगता है भूकंप आया है। पता नहीं था हम फॉल्ट लाइन के ऊपर खड़े हैं। ऐसा नहीं है। सब लोग ठीक है? हाँ। हाँ? ठीक है। अच्छा, काम फिर से शुरू करो। गॉड। भागो, जीप में बैठो, जल्दी जाओ।
बाल बाल बच गए। माफी चाहता हूं सर, कार फोन में आपके लिए कॉल है। ध्यान देना। हेलो सर। हाय। काम होता ही जगह मिल जाएगी। हाँ, वो वहां पर पोमरॉय है ना? शायद वो कुछ जानता हो। ध्यान से, अगला प्लॉट सही हो, ठीक है? जाओ। शेरिफ, खुशी हुई आपको देखकर। हाँ, तो 2 आदमी गायब हैं, है ना? दरअसल 3। मिलर, रायली और तीसरा कौन? नया था, चक हैंसन, पिछले हफ्ते ही आया था। कोई अंदाजा उनको क्या हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोमरॉय, शेरिफ क्या खबर लाए? शेरिफ, यह रिचर्ड क्रैंस। हेलो मिस्टर क्रैंस, मुझे खुशी है कि आखिरकार हम मिले। काफी लंबा काम छेड़ दिया आपने। ये तो बस शुरुआत है सर। 2 साल में इस जगह का नक्शा ही बदल जाएगा, इंतजार कीजिए। मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन बस आपके आदमी गायब ना हो। तो वो अपने घर पर भी नहीं पहुंचे, है ना? नहीं, काफी काम ले रहे हैं आप उनसे। इसी बात के तो उन्हें पैसे मिलते हैं। कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन आप सवाल क्यों नहीं करते? उन आदिवासियों से जो आपके ऑफिस के सामने धरने पर हैं, वो लोग कुछ भी करेंगे ताकि बस ये प्रोजेक्ट रुक जाए किसी तरह। ओह, तो आपको लगता है इसमें कटोना लोगों का हाथ है? उनकी धमकियां छुपी नहीं है किसी से। और उनके फोन कॉल? जी सर। देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि कटोनास के पास बड़ा मकसद है। कम से कम पूछताछ तो कीजिए। मिस्टर क्रैंस, जब तक कि मेरे पास कोई ठोस सबूत न हो, मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। सर, मुझे ये कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ी दूर मिला। ये तो मिलर की राइफल है। और साथ में ये भी। वैसे ये सबूत तो काफी होंगे आपके लिए, ताकि तहकीकात शुरू की जा सके। मिस्टर क्रैंस, बेहतर होगा कि आप अपना काम करें और मुझे मेरा करने दें। आओ चलें। तो पोमरॉय, आज तो हम काम कर ही सकते हैं। जी सर। चलो काम शुरू करते हैं। चलो चलो जल्दी करो। मार्क, मैं चाहता हूं कि तुम यहां से सबूत इकट्ठे करके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट चले जाओ। कूगन से कहना जल्दी रिजल्ट चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। और सेक्रेटरी को इंपाउंड में कॉल करके कहना कि ये 2 गाड़ियां यहां से ले जाए। क्या लगता है, चल क्या रहा है? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस पर मुझे भरोसा नहीं। ये तो बिल्कुल साफ है कि हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। आप कहां जा रहे हैं? मैं जरा स्टॉर्म क्लाउड से मिलकर आता हूं, शायद उसको कुछ पता हो। हाँ, हो सकता है सर। ओके, हाँ समझ गया। इसका मतलब है कि मुझे 3 चक्कर और लगाने होंगे। हाँ, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ मैकी। सर को वो गाड़ियां जल्द से जल्द हटवानी है। ठीक है, मैं अभी काम शुरू करता हूं। इसी वक्त काम हो जाएगा। क्या बात है, तुम वापस कब आए शहर में?
आज सुबह। आज सुबह? ओ अच्छा, इतना वक्त कैसे लग गया? काम था। ओह, ऐसा क्या? मतलब पूरी गर्मियां तुम यहीं पर रहोगी? हाँ, सही कहा। वाह। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, सच कहूं तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें मिस किया। मैंने भी। तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। अपनी बात के लिए खड़े होने का ये मतलब नहीं कि तुम उन सबसे नाराज हो जाओ जो तुम्हारी बात न माने। मैं बस वही चाहता हूं जो हमारे और हमारे लोगों के लिए सही हो। बस बहुत हुआ ब्लैक हॉक। यहाँ हम नाम की कोई चीज नहीं बची। क्या मतलब? मैं तुम्हारे इस गलत काम में साथ नहीं हूँ जो तुम इन शहरी लोगों के साथ कर रहे हो। तुम भी अपने दादा पर गई हो, कमजोर, थकी हुई, अपने हक के लिए खड़े होने से डरने वाली। अगर उस गोरे ने हमें कुछ सिखाया तो ये कि अपने हक के लिए लड़ो। हाँ, लड़ना होगा, पर मुझे तुम्हारे लड़ने का तरीका पसंद नहीं। हेलो ऑफिसर। हेलो काया। आज क्या सबको गिरफ्तार करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। तुम्हारे दादा घर पे हैं? वो किसी काम में बिजी हैं। मैं बाद में मिल लूंगा। अरे नहीं, वो आपसे तो मिल ही लेंगे, आइए ना। अच्छा, ओके। और इस सेमेस्टर में तुम्हारी टीचिंग कैसी चल रही है? ठीक है, मतलब थोड़ी सी मुश्किल तो है। फेडरल बजट की कमी की वजह से कुछ क्लासेस बंद हो गई, पर स्टूडेंट्स काफी एडजस्टिंग हैं। वैसे तुम लोग यहाँ पर एक कसीनो क्यों नहीं खोल लेते? दादाजी को ये सब पसंद नहीं है, वो कहते हैं ये गलत काम है। हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत पैसा तो कमाया जा सकता है। और उसके साथ साथ शराब, वेश्यावृत्ति और गुनाह भी तो बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टॉर्म क्लाउड। ऑफिसर इवेंट्स आपसे कुछ सवाल करने आए हैं दादाजी। मुझे लगा शायद आप कुछ मदद कर पाए। रनिंग वुल्फ, तुम जैसों से मिलकर खुशी होती है। इस नाम से मुझे कोई नहीं पुकारता। तब तो इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। कर तो लूं अगर मैं लोगों को समझा पाऊं कि मेरे रंग, रूप और बालों वगैरह पे ना जाए। उसके लिए तो तुम्हारी बेटी को देखना ही काफी है। पता चलता है खूबसूरती तुम्हारे खून में है। कैली कैसी है? ठीक है, वो आज ही यहाँ वापस आई है। उसमें कटोना कबीले के सारे गुण हैं। और उसकी माँ का एटीट्यूड। पर अभी बच्ची है। आओ। आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं ऑफिसर? मेरी क्लास है 11 बजे की। थैंक यू काया। तो तुम उस साइट वाली घटना के लिए पूछताछ करने आए हो? सही कहा। तुम्हें कैसे पता? मैंने किसी से सुना था। किससे? चिंकना। चिंग? मैं उसे नहीं जानता। हमारी भाषा में अंगूर की बेल को कहते हैं। हाँ, 3 लोग गायब हुए हैं। और तुम्हें लगता है कि यहां का ही कोई शख्स जिम्मेदार है? शायद या शायद नहीं, लेकिन कटोना लोगों ने धमकी वगैरह दी थी। गुस्से में कई बात हमेशा हिंसक नहीं होती। 3 लोग गायब हो चुके हैं। मैंने अभी तक तो हिंसा के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता है। मुझे पता है तुम यहां इसीलिए आए हो ताकि तुम हम पर इल्जाम लगा सको। अब मैं बस पूछताछ कर रहा हूं। हमारे लोगों में से कोई भी कल रात उस जगह पर नहीं गया और किसी को जाना भी नहीं चाहिए। उन लोगों के साथ जो भी हुआ वो एक इशारा है कि काम जल्दी बंद होना चाहिए। देखो, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन उस जमीन पर कटोना लोगों का हक नहीं है। पर वो जगह शापित तो है ही। देखो, मैं आज सुबह ही वहां गया था, लेकिन वहां मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि तुम्हारे पूर्वज कभी भी वहां रहे होंगे। हमारे पूर्वज? रनिंग वुल्फ, हमारे पूर्वज की बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे दादाजी एक महान मुखिया इसी जमीन में दफनाए गए थे? नहीं, मैं नहीं भूला। तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए।
उन्हीं महान लोगों का खून तुम्हारी रगों में भी बह रहा है रनिंग वुल्फ, और तभी तुम शैतानी शक्तियों से लड़ सकते हो। मैं ये सब कुछ समझता हूं स्टॉर्म क्लाउड। एक शेरिफ होने के नाते मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल सभी के भले के लिए कर सकता हूं। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि उस जगह पर जो कुछ भी है उसे छेड़ना ठीक नहीं है। इसी में सबकी भलाई है। तो आधे इंडियन, आज तुम किसकी तरफ हो? इंडियंस की या गोरों की? दोनों की, वो भी बराबर। काश ये बात सच होती। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। सूरज ढलने में अभी 1-1.5 घंटा बाकी है, तो हम काम पूरा कर लेते हैं ताकि कल फिर से आना ना पड़े। हाँ ठीक है। हे लू, अपना बायां पैर हटाओगे जरा सा, बस। जल्दी करो, गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। ये क्या था? जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें वहां कुछ महसूस नहीं हुआ? क्या महसूस? यहाँ भूकंप का झटका आया था, तुम्हें पता नहीं चला? बकवास करना बंद करो, फटाफट ये काम निपटाना है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ठीक है, लू मेरी मदद करोगे? तुम्हें 3 फुट आगे बढ़ना होगा। ये लो, आ गया। देव, देव, ये क्या चीज है? जल्दी करो, जल्दी निकले यहाँ से।
आगे बढ़ो योद्धा। तुमने बोन ईटर को देखा है? वो जाग चुका है और जल्द ही सूरज पर ग्रहण लगने वाला है। वक्त बहुत कम है, मुझे जल्द से जल्द वो राज जानना होगा। कोई राज है ही नहीं, सिर्फ मौत है। उन लोगों ने खुद उस राक्षस को न्योता दिया है, पर हो सकता है कि हम उसे इस्तेमाल में ला सके। नहीं, बोन ईटर पूरी इंसानियत के खिलाफ है, सिर्फ गोरों के नहीं। 6 में से 1 शैतान जिंदा हो चुका है और वो अब रोकने से नहीं रुकने वाला। इससे पहले कि वो मिलकर एक हो जाएं, उसे खत्म करना होगा, वरना तबाही कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम में इतनी ताकत नहीं है तो मुझे गुप्त हथियार के बारे में बताओ, मैं खुद उसे खोज लूंगा। अब कौन बेवकूफी की बातें कर रहा है? एक बार ग्रहण खत्म हुआ, फिर ऊपर वाले को आना होगा उसे मारने के लिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अगर उस शैतान ने हमारा साथ दिया तो हम इन सभी गोरों को यहां से भगा देंगे और इस जमीन पर हमारे लोगों का राज होगा। गुस्सा हावी हो रहा है तुम पर ब्लैक हॉक। तुम अपने मतलब के लिए शैतान को दोस्त नहीं बना सकते। कोई तो रास्ता होगा और मैं जल्द उससे ढूंढ लूंगा, चाहे जो भी हो जाए। कैली, आवाज कम करो, मैं बात कर रहा हूं फोन पे। ठीक है। सॉरी सैल, अगर बुरा ना माना तो फिर से कहोगे? हाँ, कोई बात नहीं। मुझे कुछ सबूत मिले हैं, कुछ सूखा खून और बोन सैंपल्स, वो जो कपड़ा तुमने भेजा था उसमें। और इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर ये सब मिलता है तो मरने वाला शायद सीधे एक बड़ी भट्ठी में गिरा होगा। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात मेरे सामने उभर कर आई है, ये जो शर्ट है इस पर जलने का तो कोई निशान ही नहीं है। अगर खून के सैंपल को उसके कपड़े पर बाद में लगाया हो तो? तुम्हें पूरा यकीन है? शर्त लगा सकता हूं। थैंक यू सैल, हमेशा की तरह मेरा दिन बर्बाद करने के लिए। सॉरी स्टीव, सरदर्द की दवा मैं तुम्हें भेज दूंगा फ्री में। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। बस भी करो डैड, ये सब अब कोई नहीं करता। हाँ, शायद मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुम इतना सज-धज के कहाँ जा रही हो? मैं बस बिग पाइन तक जा रही हूँ मूवी देखने। आज रात? हमने तो 2 मिनट भी बात नहीं की है। हमारे पास तो पूरी छुट्टियां हैं। अच्छा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम आज रात बिग पाइन जाओ। अब इसमें क्या है, एक डेट ही तो है। किसके साथ? अरे उस सिक्योरिटी के बच्चे के साथ तो नहीं है ना? हाँ, उसी के साथ है। वो तो काफी बड़ा है ना तुमसे। डैड, वो बस 21 साल का है। वैसे तुम्हारी उम्र में 4 साल का फर्क भी कम नहीं है। माँ भी तो आपसे 4 साल छोटी हैं। वो बिल्कुल अलग बात है। मेरे लिए तो नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। हाँ, इसी बात का तो डर है मुझे। अच्छा सुनो, क्या तुम अपने बूढ़े बाप के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता सकती? रुक जाओ मेरे लिए। नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके, 11 बजे तक आ जाना। डैड, मैं 17 साल की हूँ। मेरे घर में मेरे रूल चलेंगे। 11 बजे। ठीक है। ये बच्चे भी। सीधी भाषा में कहें तो आप अपना ईमान पैसों के लिए नीलाम कर देंगे। जो भी वो कर रहे हैं गलत है डैड, और ये आपको पता है। मुझे सही गलत मत सिखाओ। वो तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर पैसा लगा रहे हैं, समझे? तुम्हें नहीं चाहिए? क्या पूरी जिंदगी गड्ढे खोदना चाहते हो? तो फिर ठीक है। पैसा ही सब कुछ नहीं है डैड, और मैं कहूंगा कि आपको अपने ईमान को क्रैंस को बेचने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, 22 की उम्र में ईमान की बातें अच्छी नहीं लगती, और इस उम्र में मेरे लिए बदलना मुमकिन नहीं। क्रैंस जैसे लोग मेरे जैसे आदमियों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। क्योंकि ये हक आपने उनको दिया है। काया, सब ठीक तो है ना? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आ जाओ, अंदर आ जाओ।
क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो यहां कैसे आना हुआ? देखिए ऑफिसर, मैं जानती हूँ कि उस वक्त आप रिजर्वेशन तक गुमशुदा आदमियों के लिए आए थे। तुम्हें स्टॉर्म क्लाउड ने भेजा है ना? मुझे ऐसा लगा ही था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। देखो काया, सबूतों के हिसाब से तो ये सभी लोग मारे जा चुके हैं। तुम्हें कुछ और पता है तो मुझे बता दो। शायद आप ये सब सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये ब्लैक हॉक का काम है ना? नहीं। क्या आपने कभी बोनीटा की कहानी सुनी है? हाँ, टोरैक का श्राप। हाँ, मेरा बड़ा भाई मुझे उसकी कहानियां सुनाकर डराया करता था। स्टॉर्म क्लाउड के हिसाब से वो कहानी सच है। छोड़ो भी। 2 सदी पहले 6 गद्दार कटोना कबीला और गोरों को एक साथ खत्म करने निकले थे, जिनका लीडर था युवा शामन जिसका नाम था तोराक। हाँ, कबीले का सरदार ना बनाए जाने पर उसने खुद को कबीले से अलग कर लिया। उन्होंने अपनी सत्ता की लड़ाई में कई कत्ल किए। ना सिर्फ उन्हें दर्दनाक मौत दी, बल्कि उन्हें खा भी गए। कई तांत्रिकों और योद्धाओं के बूते पर उन सबको घेर कर खत्म किया गया था। उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। उसी इलाके में 30 बरस पहले खदान वालों ने पवित्र योद्धा की कुल्हाड़ी को खोज निकाला था। ये देखो, ये तो बहुत पुरानी चीज है। और उसी से वो राक्षस अपनी नींद से जाग गया। तब उसने उन लोगों को नुकीली हड्डियों से छलनी छलनी करके मारा था। इससे पहले कि उन मजदूरों को पता चलता कि उनकी गलती क्या है, काफी देर हो चुकी थी। उनमें से एक ने कोशिश करके उस राक्षस को उस पवित्र योद्धा की कुल्हाड़ी से मार दिया और वापस धरती के गर्भ में छुपा दिया। बदनसीबी से उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। उसी जमीन पर खुदाई करके क्रैंस ने उसकी कब्र को छेड़कर उस बोन ईटर को जगा दिया है, और इसीलिए स्टॉर्म क्लाउड उस जगह को छोड़ देने के लिए कह रहा था। काया, ये 21वीं सदी है। मैं इन कहानियों पर कैसे यकीन कर सकता हूँ? इन शैतानी ताकतों को उस कुल्हाड़ी की मदद से धरती में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। हाँ, और मरने से पहले टोरैक ने अपने खूनियों को श्राप दिया था कि उसकी और उसके भाई की हड्डियां एक दिन जागेंगी और एक शैतान के रूप में अपना बदला लेकर रहेंगी, ठीक उस क्रिसमस के गुजर जाने के बाद। अब मुझे चलना चाहिए। ओ काया, तुम्हें बुरा लग गया। सुनो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। 3 लोगों के गुमशुदा होने की वजह से उन्हें मरा हुआ मान लिया गया। मैं उनके परिवारों को जाकर ऐसी शैतानी कहानियां तो नहीं सुना सकता ना। ऑफिसर, वो शैतान जिंदा है और हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। काया, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि तुमने यहां आकर मुझे यह सब कुछ बताया। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी अगर आप समझें तो। बस थोड़ी ही देर, ओके? रिलैक्स लॉली, कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ हो भी सकता है। हाँ, अगर तुम लकी हुए तो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अच्छा, शायद मैं समझ गई कि वो क्या है। अच्छा, सच? ये देखो। ओह माय गॉड डेक्स, तुम कितने अच्छे हो। क्या है ये? अरे खोल के तो देखो। वाह, ये बहुत सुंदर है। ये कहां से खरीदा? साइट से। मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां और भी काफी चीजें हैं, पर जब मैंने इसे देखा तब मैं समझ गया ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो मैं इसे ज्वेलर के पास ले गया और चमका लाया। थैंक यू सो मच। जरा रुको, इसे पहनकर तो देखो। कैसा लग रहा है? एकदम खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
आवाज कैसी? पता नहीं। भागो लॉली, भागो! हेलो हेलो कैली, वो मुझे मार देंगे। कुछ नहीं करेंगे, बोल देना ट्रैफिक में फंस गई थी। हाँ, वैसे तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं यार, तुम आज ही यहां पर आई हो और इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाओगे। मत सोचो। तुम यहीं रुक क्यों नहीं जाती? और रहूंगी कहाँ? मेरे डैड के साथ। सच बताओ, तुम्हें मेरी आजादी पसंद नहीं है? तो फिर मेरे साथ रहो ना। तो क्या तुम उन्हें ये सब बताने वाले हो? अभी तो नहीं। ओह गॉड, बहुत देर हो गई है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर उन्हें समझा दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। मेरा पर्स कहाँ पर है? शायद पिछली सीट पर ही होगा। ये क्या रखा है? ये पता नहीं यार, ये कोई पुराना टोमाहॉक लगता है। दोपहर में ये मुझे लॉर्ड के पास पड़ा हुआ मिला। वैसे तुम जरा मेरे करीब आओगी? ओह गॉड, तुम्हें अब जाना चाहिए। अच्छा सुनो, कल कॉल करना मुझे। ओके, अब जाओ। कुछ पता भी है टाइम क्या हुआ है? लेट हूँ, पता है। सुबह के 3:15 बज रहे हैं। इसे लेट नहीं, बहुत लेट कहते हैं। कैली, शायद तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था कि 11 बजे तक लौट आना। मैं आ जाती डैड, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था काउंटी लाइन के पास। ये सब बहाने मत बनाओ। मैं बच्चा नहीं हूं जो इस बकवास पर यकीन करूंगा। मैं बहाने नहीं बना रही। देखो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस कैटी से कभी नहीं मिलने दूंगा। आप मेरे फैसले नहीं ले सकते डैड। जब तक मेरे घर में हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। देखिए डैड, सच में एक एक्सीडेंट हुआ था, ओके? मीलों तक ट्रैफिक जाम था। मैं हैरान हूं उन्होंने आपको कॉल नहीं किया। हाँ, मैं भी। हाँ, एवंस बोल रहा हूं। सॉरी आपको जगाने के लिए, मैं रॉबर्ट्स बोल रहा हूं। कोई बात नहीं दोस्त, मैं जाग रहा हूं। मुझे स्टेशन से बर्न्स का फोन आया था। उसे हाईवे पेट्रोल की तरफ से जानकारी मिली है। बेक पाइन्स के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, कैली ने मुझे बताया उसके बारे में। सर, कुछ और बात भी है। उस ट्रक के टुकड़े मिले हैं ग्रांट्स की प्रॉपर्टी साइट से। तो इसका क्या मतलब हुआ? उन्हें रोड के पास एक पर्स भी मिला है। सर, वो लॉली का है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी हाँ, पर्स में उसकी आईडी मिली है, तभी तो आपको फोन किया मैंने। ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूं। अगर आप चाहें तो मैं जाके देख सकता हूं। हाँ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ये सब क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, रोज का काम है। अब कौन बहाने बना रहा है? आई एम सॉरी हनी, मुझे माफ कर दो। तुम पे यूं ही शक किया। बताइए ना, बात क्या है? शायद लॉली इस वक्त खतरे में है, और कुछ पता लगते ही मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? हाँ।
हैंक, इसके बारे में कुछ और पता चला? फिलहाल तो नहीं स्टीव, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यहां फिसलने के निशान हैं, लेकिन ट्रक 100 फुट की दूरी पर है। एक्सीडेंट के बाद किसी ने हटा दिया होगा। इसे हटाने के लिए कम से कम 2 ट्रक चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? और उसका ड्राइवर गायब है। लगता है वो कहीं और गिरा पड़ा होगा या उसे किसी ने अस्पताल पहुंचा दिया। तो ये तुम्हें कहां मिला? ये कंधे के साथ वहां पर था। मुझे ठीक ठीक बताओ। ये लीजिए, एक और मुसीबत। समझ गया मैं। एवंस अब ये हाथ से बाहर जा रहा है। उस कबीले के सरदार को पकड़ के पूछताछ करोगे तो शायद बात बन जाए। मिस्टर क्रैंड्स, इसका कोई सबूत नहीं है कि इसके लिए कटोना लोग जिम्मेदार हैं। आखिर आप कब जागोगे, कब खून खोलेगा आपका? पहले तो 3 लोग गायब हो गए, चौथा ड्राइवर गायब हुआ। मेरी प्रॉपर्टी पर बवाल हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वही जिम्मेदार हैं। और अब मुझे बस इतना जानना है कि आप किसी को अरेस्ट कब करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? पूछिए। क्या आपने गलती से कुछ ऐसा खोज निकाला है जो कि बहुत अजीब हो? आखिर उस बात का इस सब से क्या लेना देना है? पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आपको यह तो पता ही होगा कि ऐतिहासिक महत्व की चीजों का मिलना और उनके बारे में सरकार को न बताना भी एक अपराध ही होता है, और इसके लिए जमीन के मालिक को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें पता है शरीफ, मैं इतने लंबे वक्त से बिजनेस में हूं और मेरे कई बड़े लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमूमन हर फील्ड में। मैं 1% भी नहीं घबराता तुम जैसे टुच्चे ऑफिसर से जो अपने कुछ लोगों के प्यार में अंधा है। एक सलाह दूंगा कि इस केस की छानबीन करो और जल्दी करो, या मेरा अगला कॉल आपके बॉस को जाएगा काउंटी ऑफिस में। ठीक है, ये लो, नंबर लिखा है कार्ड पर। मिस्टर क्रैंस, मिस्टर पोमरॉय कार फोन पर है, कुछ अर्जेंट है। अब क्या चाहिए उसे? मुझे नहीं बताया सर। मैं भी बस जा ही रहा था। चलो निकलते हैं। और तुम्हें तो मेरे लिए कॉफी लाने में भी तकलीफ होती है। अब नहीं होगी सर। क्या जोड़ी है? ठीक है, तो वो पर्स हमें कहां मिला था? सामने, बिल्कुल यहीं पर था। बहुत बहुत शुक्रिया हैंक। वो जंगल की तरफ से आई थी और दौड़ रही थी बहुत तेज। ये सब घास दिखने से पता लगा? ये सब बचपन में दादाजी ने सिखाया था। क्या आपको पूरा यकीन है? एक रेड इंडियन ट्रैकर चट्टानों पर भी निशान पड़ सकता है। आओ चलो। कुछ मिला सर? हाँ, यहां देखो, ये टहनियां कुछ ही वक्त पहले टूटी हैं और ये कम से कम 15 से 20 फीट ऊपर से आई हैं इन पेड़ों से। तो जो भी उसका पीछा कर रहा था वो इतना लंबा तो था। भालू होगा? 15 फुट ऊंचा भालू मुश्किल है। तो और क्या होगा? ये क्या है? वैसे ये किसी रेड इंडियन की कब्र का हिस्सा हो सकता है। मुझे लगा था ये कबीले वाले दफनाते नहीं है। नहीं, जलाते थे ताकि इंसान सीधा भगवान के पास पहुंचे। मॉनरो टू एवंस, कम इन। हाँ, मैं एवंस बोल रहा हूं, बताओ। उस गुमशुदा ड्राइवर के बारे में हेलीकॉप्टर्स को कुछ नहीं पता चला, लेकिन हमें एक लावारिस गाड़ी मिली है। हम भी वही हैं, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कुछ पेट्रोल कार्स भी सर्विस रोड की तरफ आ रही हैं। हाँ, मिल लेंगे। आउट, आओ चले। देखिए मिस हेज, मैं यहाँ $110 मिलियन लगा रहा हूँ आपकी कम्युनिटी में। मुझे कम से कम थोड़ी मदद तो मिलनी ही चाहिए ना। मैं उसकी तहकीकात को नहीं रोक सकती। ओह, तहकीकात? इसे तहकीकात कहते हैं क्योंकि यहाँ मेरा रोज नुकसान हो रहा है और काम लटकता ही जा रहा है। मैं रोज रोज इन पछड़ों में नहीं पड़ सकता, समझिए आप।
मुझे फर्क नहीं पड़ता तहकीकात कौन कर रहा है, बस मेरे काम में दखलंदाजी ना करे, वो भी जब मेरी साइट पर काम चल रहा हो, समझी? मैं समझ रही हूँ और मैं आपके इस नुकसान के लिए दिल से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं इन ऑफिसर्स के काम में बाधा नहीं डाल सकती हूँ और ना ही आपके फायदे के लिए अपने इलाके में कानून तोड़ने दे सकती हूँ। मिस हेज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 महीने में आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और तब दोबारा चुनाव होंगे। मुझे ये सब पता है क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ लोग मेरे पास पार्टी फंड के नाम पर चंदा मांगने के लिए आए थे। शायद उन्हें लगता है कि मैं आपके शहर के लिए जो कुछ कर रहा हूं उसके लिए मुझे थोड़ी और मदद मिलनी चाहिए, जितनी फिलहाल मिल रही है उससे कहीं ज्यादा। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो कहते हैं ना, राजनीति और व्यापार लंगोटिया यार। ये कहावत तो आपको समझ में आती ही होगी। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मैं ऑफिसर एवन से खुद बात करूंगी। आप बस दुआ कीजिए कि सब सही चलता रहे आपकी साइट पर शांति से और सुकून से। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपका दिन शुभ रहे। मिस्टर क्रैंस, हम पहुंच गए। कहाँ है वो? इस तरफ सर। जिम्मी तुम यहीं रुको। जी सर। क्या किसी और ने देखा इसे? मैंने खुद इसे सबसे पहले देखा था और जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैंने आपको फोन किया और बाकी लोगों को साइट पर भेज दिया। ये यहां पर कितने वक्त से होगा? कोई 100 या 200 साल से। पता नहीं तुम ये कैसे करोगे, लेकिन ये यहां नजर नहीं आना चाहिए, समझे? लेकिन मिस्टर क्रैंस, ये खुदाई जैसा आसान काम नहीं है, ये आर्टिफैक्ट्स हैं। टॉम रॉय, तुम्हें अपनी नौकरी तो पसंद है ना? जी सर। तो वही करो जो मैंने कहा और फिर तुम्हें मिलेगा अच्छा बोनस तुम्हारी अगली तनख्वाह के साथ, ओके? मिस्टर क्रैंस, बहाना नहीं। अब इन हड्डियों को पैक करो और कहीं फेंकवा दो, मेरी जमीन से दूर। समझ गया मिस्टर क्रैंस। गुड। जिमी, चलो निकलते हैं। जी सर। ठीक है, हम फिलहाल जांच तो कर रहे हैं, लेकिन ये पोमेरॉय की गाड़ी है ना? हाँ, मैंने कोशिश की थी उसके पिता को कॉल करने की, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हाँ, 9 mm की है, एक क्लिप भी गायब है। काफी कुछ वैसी है ना? हाँ बिल्कुल वही है बॉस। अब क्या करें सर? अब लिफ्ट लेकर अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। मैं जाकर ऑफिस में देखता हूँ, तुम पोमरॉय के घर उतर जाना, वो रास्ते में ही है। ठीक है। टॉम क्लाउड कहाँ है? वो इस वक्त बिजी हैं। मुझे उनसे अभी मिलना है। नहीं, वो अभी ध्यान में है, शैतान को मारने का रास्ता खोज रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता, हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीफ की प्रार्थना में दखल देने की? क्या अपनी जगह भूल गए हो तुम? तुम कायरों के बीच मेरी कोई जगह नहीं। ये कहां से है?
मार्क, क्या चल रहा है? मैं धीरे चला रहा था, बस ढलान में थोड़ी। नहीं चलाने का ट्रस्ट। सर ने आपसे कुछ पूछताछ करने को कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको पता है डेक्स कहां पर है? नहीं, क्या हुआ? पाइन लेक के किनारे उसकी गाड़ी मिली है, लावारिस। वो नहीं था उसमें। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब एक और अपहरण? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। मैं अभी जा रहा हूं वहां। वैसे कौन सी जगह है वो? मैं तो कहूंगा कि आप पहले सर से बात कर लीजिए। माँ, क्या कह रहे हो? प्लीज एक बार मुझे वहां ले चलो बस। ये क्या है? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। अभी फिर से आवाज आई। इस बैग में क्या है सेथ? हाँ। सेथ, बैग में क्या है? रॉबर्ट, चलो यहां से निकलते हैं। ये आखिर है क्या चीज? पता नहीं, लेकिन लगता है गोलियों से उसे कुछ नहीं होगा। हे स्टीव। हे जिम। कुछ पता चला लॉली का? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने उसकी माँ और दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने उसे कल से नहीं देखा है। और रॉबर्ट्स अभी तक आया कि नहीं? अभी तक नहीं, मैं कोशिश करता हूं। शायद वो सो रहा होगा। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। हाँ, कमिश्नर हेस का कॉल आया था, वो आपसे तुरंत बात करना चाहती हैं। ओ तेरे की, कैसा मूड था उनका? जैसा हमेशा होता है, नाराज। मुझे फोन लगा कर दो जरा। जी जरूर। एवंस बोल रहा हूं। मैं स्टीव हेज। क्या आप बताएंगे कि वहां चल क्या रहा है? आप कहना क्या चाहती हैं? रिचर्ड क्रांस ने काफी शोर मचाया हुआ है। कहता है किसी इंडियन ने उसके प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ रखा है। देखिए, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उसने कहा कि पूरे सबूत होने के बावजूद तुमने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? वहां जाकर उस पूरे के पूरे कबीले को गिरफ्तार करूं, लेकिन इससे सब कुछ बंद तो नहीं हो जाएगा? सब अभी बंद होना चाहिए। काफी सारा पैसा दांव पर लगा है इस काम में, और कुछ लोगों की राजनीतिक साख भी, अगर ये प्रोजेक्ट वक्त पर नहीं पूरा हुआ तो। अगर तुम संभाल सको तो ठीक, नहीं तो गवर्नर को यहाँ शांति बनाए रखने के लिए सेना को भेजना होगा ताकि मजदूरों को बचाया जा सके। हाँ, सब समझ गया। गुड, मुझे बताते रहना। ओह हे स्टीव, मैंने रॉबर्ट्स को उसके रेडियो पर 2 बार कॉल किया था। तो फिर उसके घर पे ट्राई करो। जैसे ही उससे बात हो मुझे बताना। अच्छा ठीक है। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वक्त हो चुका है, हमें पवित्र योद्धा की कुल्हाड़ी को ढूंढना ही होगा। लेकिन कई योद्धाओं ने मिलकर तोराक को मारा था। काया प्लीज, कोई और रास्ता नहीं है। उस राक्षस को रोकना ही पड़ेगा। बोन ईटर को नहीं हराया जा सकता। बहुत कम लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। काया, जो हो चुका है मैं उसे नहीं बदल सकता, लेकिन आगे होने से मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें यहाँ कबीले के साथ ही रहना होगा। तुम यहीं पर सुरक्षित हो।
आपको कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं केली। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? क्या कह सकते हैं केली, पर अभी से हार भी नहीं मान सकते। वो सिर्फ गुम ही तो हुई है। काफी लोग उसे ढूंढ रहे हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह वो उस एरिया में हर जगह फैले हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें जरूर मिल जाएगी। आपको यकीन है? फिक्र मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बर्न्स टू एवंस, कम इन। हाँ बताओ बिग जिम। अभी ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी से कॉल आया है। उन्हें मार्क सड़क पर घायल मिला है, विटनी पोर्टल के करीब। वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर के हिसाब से हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि आप वहां तुरंत पहुंचे। मैं निकल रहा हूं। मैं भी साथ में आऊंगी। हाँ ठीक है, आ जाओ। बर्न्स टू एवंस, कम इन प्लीज। एवर्ट्स बोल रहा हूं, बताओ क्या हुआ? स्टीव, यहाँ एक औरत आई है रिजर्वेशन से। वो कह रही है कि उसका आपसे तुरंत बात करना बहुत जरूरी है। नाम क्या है उसका? काया। उससे कहो कि वो मुझे हॉस्पिटल में मिले। कुछ पता लगा कि क्या हुआ है? रिपोर्ट के हिसाब से ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। ऐसा कैसे? आइए। सुनो केली, तुम बाहर हॉल में इंतजार करो, मैं जरा डॉक्टर से बात करता हूं, ठीक है? ठीक है। ऑलराइट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके दाएं हाथ की सारी हड्डियां गायब हो चुकी हैं। अब इसमें सिर्फ मांस ही बचा है। ऐसा आखिर कौन कर सकता है? मैं जनरल फिजिशियन हूं, ना कि कोई स्पेशलिस्ट। ये बोल सकता है? देखिए, ये अभी शॉक में है। मैं आपको इसके नजदीक नहीं जाने दूंगा। जब इसको लेकर आए तो इसने कुछ बताया था क्या? हाँ, पैरामेडिक्स ने बताया कि ये कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे किसी राक्षस ने इस पर हमला किया था। हड्डियों वाला राक्षस। शायद इसे कोई भ्रम होगा। अच्छा, ऐसा है। इसका ध्यान रखिए डॉक्टर। अब आप क्या करेंगे? मैं जाकर खोज करता हूं उस भ्रम की। मुझे दक्षिणी छोर की तरफ 6 और पेट्रोलिंग ऑफिसर्स चाहिए। तुम लोगों को वहां कुछ भी दिखाई दे या सुनाई दे तो पहले गोली मारना, सवाल बाद न पूछना। मिस्टर क्रेंस, मेन गेट के पास प्रॉब्लम चल रही है। क्या? वही कटोना। सब नालायक है। हमें शांतिपूर्वक अंदर आने दीजिए। तुमने देर कर दी। तुम कटोना लोगों ने पहले काफी बवाल मचा रखा है। बवाल हमारी नहीं बल्कि आपकी वजह से हुआ है, और आपने ही इन शापित चीजों को बाहर निकालने की गलती की है। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। योद्धा की कुल्हाड़ी वो यहीं कहीं होगी, हमें उसे खोजना है। अगर अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो एक ही चीज तुम्हें मिलेगी, बंदूक की गोली। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या है? जाओ जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। बचाओ बचाओ। कुछ करा कि नहीं?
डैड, मार्क के साथ ऐसा कौन करेगा? स्टॉर्म क्लाउड का कहना है कि कोई अजीब सा प्राणी घूम रहा है जिसे लोग बोन ईटर कहते हैं। आप इस पर विश्वास नहीं करते ना? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अभी तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑफिसर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्टॉर्म क्लाउड के बारे में बताना है। उन्हें क्या हुआ? वो अपने कबीले के कुछ लोगों को लेकर साइट पर गए हैं। क्यों? वो एक पवित्र योद्धा की कुल्हाड़ी ढूंढने गए हैं। वो वहाँ मुसीबत को न्योता देने गए हैं। आपको उन्हें रोकना होगा। Burns to Evans, come in please. एवंस बोल रहा हूँ, आगे बोलो जिम। स्टीव, मुझे अभी ग्रांट्स की साइड से फोन आया है। उन्होंने बताया कि उन्हें स्टॉर्म क्लाउड और उनके कबीले वालों ने घेर लिया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहा है तुम केली को घर पे ले जाओगी प्लीज? कुछ बड़ा हादसा होने से पहले मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ। ये योद्धा की कुल्हाड़ी कैसी दिखती है? एक पुराना इंडियन हथियार है जो भैंसे के जबड़े से बनाया गया था, एक टोमोहॉक की तरह। मैंने कल ही एक ऐसी चीज देखी थी मेरे बॉयफ्रेंड की गाड़ी में। काफी पुरानी लग रही। यकीन से कह सकती हो? पूरे यकीन से। उसने बताया कि वो उसे इंपाउंड लॉर्ड के पास मिली थी। हमें उसे कॉल करना होगा। स्टॉर्म क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड, जाओ रनिंग वूल, चले जाओ। मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। किसे रोकना है? अंदर आइए, चलो जल्दी। ऑफिसर, वो क्या बला थी? कुछ ऐसा जिसे सुबह से पहले खत्म करना होगा। फिलहाल यही पता है। आप बता सकते हैं कि आपका प्लान क्या है इसके लिए? उसकी चिंता मुझे करने दो, लेकिन लिफ्ट के लिए शुक्रिया। हे, नो प्रॉब्लम। वैसे तुम इस वक्त यहाँ कर क्या रहे हो? केली ने मुझे कॉल किया था और कहा कि मैं आपको ये दे दूं। ये कल मुझे इंपाउंड यार्ड में मिला था। उसने कहा कि आपको इसे स्टॉर्म क्लाउड के पास ले जाना है रिजर्वेशन में, और वही जानते हैं कि इसका क्या करना है। हाँ ठीक है। स्टॉर्म क्लाउड नहीं बचे। ऑफिसर, बुरा मत मानिए, लेकिन हमें आर्मी को बुलाना होगा या फिर FBI या फिर किसी और को। मुझे यकीन नहीं होगा। जब तक वो कुछ सोचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी या सब खत्म हो चुका होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे रिजर्वेशन पर छोड़ो और उसके बाद मेरे घर जाकर कैली और उसकी दोस्त काया को ले लो। वो सो रही हो तो उन्हें जगा देना, लेकिन तुम सबको यहाँ से दूर जाना होगा। सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। आपका क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो, मैं आपको छोड़कर। माइक, तुम्हें सुबह ग्रहण लगने से पहले यहाँ से मीलों दूर जाना होगा, समझे तुम? हाँ, समझ गए। तो इस हथियार से क्या होगा? उस राक्षस को खत्म करने का इकलौता तरीका है। कैसे? चलो, रास्ते में बताती हूँ। माइक, चल क्या रहा है? मेरे डैड कहाँ हैं? देखो केली, तुम्हारे डैड ठीक है। वो किसी काम से रिजर्वेशन गए हैं। वो स्टॉर्म क्लाउड के साथ गए हैं? उन्होंने कहा कि स्टॉर्म क्लाउड अब नहीं रहे। ओह माय गॉड, काया, आई एम सो सॉरी। देखो, मेरी बात सुनो। सूरज बस उगने ही वाला है। हमें यहाँ से जाना होगा ग्रहण लगने से पहले। मैं अपने डैड के बिना नहीं जाऊंगी। केली, तुम्हारे डैड ने जो आखिरी बात मुझसे कही वो ये थी कि मेरी बेटी को लेकर इस जगह से कहीं दूर चले जाओ। नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं। चलो इसी वक्त ट्रक में बैठो। आ जाओ तुम भी।
लगता है अब तुम अपनी जड़ों को पहचान चुके हो। चाकू नीचे रखो। पहले कुल्हाड़ी नीचे रखो। नहीं रख सकता। मैंने कहा वो चाकू अभी नीचे रखो, अभी। जैसा तुम कहो ऑफिसर। क्या बात है, गोरों की संगत में कमजोर हो गए क्या? तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ग्रहण शुरू हो रहा है। हाँ, तभी अंधेरा छा रहा है। माय गॉड।
हाँ कैली, तुम ठीक तो हो? कहाँ है? कबीले में आपका फिर से स्वागत है रनिंग वुल्फ। मैं कभी गया ही नहीं था।